subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ किडनीज इन द एसिड बेस बैलेंस और ब्लड पीएच बैलेंस, कि हमारा जो किडनी का क्या रोल है हमारे ब्लड में जो एसिड बेस है या पीएच को मेंटेन करने में या उसे बैलेंस करने में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके जीपेट हो या नीट वगैरह में हो। So if you want to watch my videos regarding the anatomy and physiology, you can check description box below for the link. And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So let's discuss about the topic. So kidney's role in the acid-base balance. So basically kidney या बात करें हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, डिटेल ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। मेजर 3-4 फंक्शन हैं हमारे किडनी के। पहला होता है आपका यूरिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, तो यूरिन के थ्रू जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट होमोस्टेसिस और पीएच होमोस्टेसिस, 4 मेजर फंक्शन हैं। तो किस तरीके से किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है सब हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से मेंटेन करता है वो भी हमने देख चुके हैं RAS सिस्टम में, मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग कि किडनी किस तरीके से हमारे बॉडी में पीएच को मेंटेन करता है या एसिड बेस को बैलेंस रखता है। सो बात करें फर्स्ट हम लोग ब्लड की पीएच की, जो नॉर्मल होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 7.4 का। ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड पीएच है वो कितना होता है 7.4, याद रखिए। तो ये इस पीएच पे हमारा बॉडी कंप्लीटली फंक्शन करता है, नॉर्मल बिहेव करता है। अगर पीएच में चेंजेस हुए, कम हुए मीन एसिडोसिस होगा, हाई हुए तो आपका एक्लोसिस होगा। तो उस कंडीशंस में हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। तो उसके लिए हमारे बॉडी में होते हैं एसिड बेस रेगुलेटर, जिसमें 3 मेजर इंपॉर्टेंट हैं, हमारा बफर, सेकेंड हमारा लंग्स और थर्ड हमारा किडनी। तो मोस्ट जो आपका पावरफुल है या मेजर ऑर्गन हमारा लंग्स होता है। इसके अलावा किडनी भी मेजर ऑर्गन है जो कि एसिड बेस बैलेंस करता है, स्लो करता है, बट इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, अब जो बात करें हम लोग पीएच की, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच को जो इक्वेशंस हैं वो जो साइंटिस्ट थे हेंडरसन हेल्सबेक इक्वेशन ने दिया था। तो पीएच इज इक्वल टू PKA या PK प्लस लॉग A माइनस या आपका बेस या साल्ट अपॉन एसिड, ये हमारा बेसिक फार्मूला है पीएच का। ठीक है, तो अगर हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन में, हमारे ब्लड में सोडियम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक है, तो क्या होगा, पीएच कम होगा, उससे क्या होगा, एसिडोसिस होगा। ठीक है, और अगर एच कंसंट्रेशन कम होगा, पीएच बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये होगा हमारा एल्कलोसिस। ठीक, तो ये बेसिक्स हैं। अब बात करें हम लोग किस तरीके से काम करता है बॉडी में, तो किडनी का बेसिक रोल क्या होगा। किडनी का जो बेसिक रोल होता है वो होता है द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट फ्रॉम यूरिन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द इनटू यूरिन। तो बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करना और हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट या एक्सक्रीट करना, ये मेजर रोल है हमारे किडनी का। इसके थ्रू पूरे बॉडी में पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे बेसिक इक्वेशंस हैं। तो जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग बफर होते हैं वो होते हैं बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका PK वैल्यू होता है 6.1। तो अप्रोक्सीमेटली पीएच कितना होगा, pH इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग कार्बोनेट आयन अपान 0.03 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमारा जो लंग्स है इस पे काम करता है। हमारे लंग्स जो हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो है हमारे ब्लड के अंदर में अगर बढ़ा तो क्या होगा, पीएच कम होगा, मीन्स एसिडोसिस होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा, मीन्स एल्कलोसिस हो सकता है। तो उसको रेगुलेट करता है किडनी, किसको, हमारे कार्बोनेट आयन को। तो किडनी जो है बेसिकली जो कार्बोनेट आयन के रेगुलेशन पे हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे करता है, बेसिकली जो किडनी है, किडनी जो है कार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर में किसी कारणवश जो है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड के अंदर में ना, यहाँ बात करें ब्लड के अंदर में, और
कार्बोनेट कंसंट्रेशन कम हो गया, मीन्स आपका एक तरीके से ठीक है। अगर किसी कारणवश हमारे बॉडी के अंदर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, मीन्स हमारे एसिडोसिस कंडीशन होता है, तो उस केस में जो रीएब्जॉर्प्शन है हमारे जो किडनी, ये हमारा क्या है, ये है पेरिट्यूबुलर सेल्स या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये हमारा है ट्यूबुलर सेल्स, जो हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल सेल्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये हमारा है ल्यूमेन, जहाँ पे क्या होता है, हमारा यूरिन होता है। तो यहाँ पे अगर जो कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन कम हो गया तो वो रीएब्जॉर्प्शन कराता है किसको, कार्बोनेट आयन को। और अगर बढ़ गया है H कंसंट्रेशन तो उसको सिक्रीशन कराता है हमारे ट्यूबल्स के थ्रू हमारे ल्यूमेन्स पे, ताकि वो आगे जाके स्क्रीट आउट हो सकें। तो बेसिक दो रोल हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन। अब कंडीशंस के हिसाब से बढ़ना और घटना अलग अलग चीज़ है। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ गया तो उसका एक्सक्रीशन भी बढ़ाएगा, बाइकार्बोनेट आयन अगर कम हो गया तो उसका रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, मीन्स उस केस में इंक्रीज करेगा। इसके अपोजिट अगर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो हो गया, हाइड्रोजन आयन कम हो गया और बाइकार्बोनेट बढ़ गया, तो उस केस में जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है बाइकार्बोनेट आयन का, वो रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, ठीक है, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है हमारे इसका हाइड्रोजन आयन का, यहाँ पे एक्सक्रीशन और सिक्रीशन दोनों एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होते हैं उसमें 3 मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन दोनों से ही हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन बोलूँ चाहे बोलूँ सिक्रीशन, एक ही मतलब है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस उसको इनहिबिट करता है। तो अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन होगा तो उस केस में जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है बाइकार्बोनेट का, वो कम होता है, कम करेगा किडनी, और जो एक्सक्रीशन है सोडियम हाइड्रोजन आयन का उसको भी कम करता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो 2 मेजर फंक्शन है, क्या क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन सिक्रीशन, ठीक है। अब साइड्स कौन कौन से हैं, तो ये हमारा पर नेफ्रॉन है, तो ये यहाँ से ये ट्यूब्यूल्स हैं, तो हमारा ग्लोमेरुलस में नहीं होता है, ठीक है। थिन डिसेंडिंग लिम्ब और थिन असेंडिंग लिम्ब किसका, लूप ऑफ हेनले का, उस पे नहीं होता है, इन पार्ट पे आपका नहीं होगा। बाकी पूरे जो ट्यूब्यूल्स हैं, बाकी जो पूरे जो ट्यूब्यूल्स हैं, पूरे जो ट्यूब्यूल्स हैं इस पार्ट में कंप्लीटली होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इन पार्ट में आपका पूरा जो है क्या होता है, ये प्रोसेस होता है वो इन पे होते हैं, ठीक है, पूरे यहाँ तक कंप्लीटली, ठीक है। केवल जो नीचे का पार्ट है इनमें नहीं होता, इसमें थिन असेंडिंग लिम्ब और थिन डिसेंडिंग लिम्ब पे नहीं होता, और साथ में ग्लूमस पे नहीं होता, बाकी पूरे ट्यूब्यूल्स पे होते हैं। तो ऑल ट्यूब्यूल्स एक्सेप्ट थिन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इन पे नहीं होता है। चलिए अब ये कैसे होता है, तो जो 90% या 80% जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन है वो हमारे ईयरली पीसीटी पे प्रोक्सिमल कम्युनिटर ट्यूब्यूल्स पे रीएब्जॉर्ब होते हैं इन पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो जो हमारा जो सेल्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होता है वो हमारे पहुँचते हैं आपके ट्यूबुलर सेल्स में। ये जो हमारा CO2 है वो H2 के साथ बनाता है बाइकार्बोनेट विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये कार्बोनेट एंजाइम ये बाइकार्बोनेट जो हैं H2CO3 जो हैं फर्दर बाइकार्बोनेट आयन और H आयन में कन्वर्ट्स होते हैं। जो H आयन है वो फर्दर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के थ्रू एक्सचेंज होते हैं आपके ट्यूबुलर से। तो हमारा जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन है वो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में आएंगे और जो सोडियम आयन अंदर आएगा, और जो भी सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो फर्दर आके सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके थ्रू जो है 3 सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होते हैं और पोटेशियम को वापस सेल्स में लाते हैं। ये हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें
ब्लड होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा यूरिन, याद रखिए, ठीक। और साथ में जो बाइकार्बोनेट आयन बना वो फर्दर हमारे रीएब्जॉर्ब होंगे इन ट्यूब्यूल्स पे और सोडियम आयन के साथ में को ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। तो अल्टीमेटली सोडियम आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हाई है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पंप है, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट हाई कंसंट्रेशन की सोडियम आयन की है रीएब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए ये जो है फर्दर इसको भी एक्टिवेट करता है, इस प्रोसेस को, ताकि मैक्सिमम अमाउंट पे सोडियम आयन अंदर आ सके और हाइड्रोजन बाहर जा सके, ठीक है। जो नेट होगा, नेट जो कार्बोनेट आयन क्या होगा, एक कार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होगा। तो इस प्रोसेस पे जो पीसीटी एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे सोडियम आयन का एक्सक्रीशन नहीं होता। कैसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन हमारे इस लिमेन पे आया है वो फर्दर जो कार्बोनेट आयन है हमारे यूरिन पे उसके साथ में मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के वजह से आता है बाइकार्बोनेट। फर्दर ये फर्दर वापस CO2 और H2 में कन्वर्ट होते हैं, जो वापस इसमें सेल्स में आ जाते हैं। तो जो नेट लॉस है या नेट एक्सक्रीशन है किसका, सोडियम आयन का, वो नहीं होता है। नो नेट एक्सक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो याद रखिए इस प्रोसेस में जो है पीसीटी एरिया पे हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं हो पाता। अब सेकेंड मेन काम क्या था, हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। मोस्टली ये जो है हमारे जो डीसीटी का पार्ट है, डीसीटी का पार्ट है प्लस कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है, इन पे होता है, ठीक है, एच आयन का सिक्रीशन। अब कैसे होगा, तो वहाँ पे सेल्स होते हैं, इंटरक्रेटेड सेल्स होते हैं हमारे डीसीटी एरिया वगैरह पे। तो यहाँ पर भी सेम CO2 बनेगा, H2 और जो अब बनेगा सेम बनेगा। इसमें जो कार्बोनेट आयन है वो एक्सचेंज होगा क्लोराइड आयन के साथ में और ये रीएब्जॉर्ब होगा। और जो H आयन है वो हाइड्रोजन एडिपेज पंप और पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेज पंप जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके थ्रू जो है आपके लिमेंस पे आएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो यूरिन में कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो इंक्रीज होता है और जो यूरिन का पीएच है इस प्रोसेस के दौरान पीएच जो है मैक्सिमम गिर के आपका 4.4 हो जाता है। साथ में जो हमारे बॉडी के अंदर में जो वोलेटाइल एसिड्स बनते हैं या जो प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म में हमारे एमिनो एसिड्स बनते हैं या कीटो एसिड बनते हैं, ये सब जो या फिक्स्ड एसिड बनते हैं वो स्किट आउट होते हैं। बट जो हाइड्रोजन आयन जो हैं डायरेक्टली स्किट आउट नहीं हो पाते, वो स्किट आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर्स। सो हाइड्रोजन आयन गेट बफर्ड फॉर द एक्सक्रीशन, फर्स्ट फॉस्फेट एंड सेकेंड अमोनिया। दो मेजर बफर सिस्टम हैं हमारे इसको हाइड्रोजन आयन को स्किट आउट करने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं टाइट्रेटेबल एसिड। अब इस पे हमारे जो लिमेंस हैं यूरिन पे होते हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन के साथ बनाते हैं सोडियम बाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और ये हमारे बॉडी से स्किट आउट होता है इस बफर के थ्रू। तो यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल बनता है बाइकार्बोनेट का, प्लस हाइड्रोजन आयन का भी एक्सक्रीशन हो रहा है। वहाँ पे जो पीसीटी टैप है वहाँ पे केवल बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, बट यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, साथ साथ हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन भी हो रहा है थ्रू द बफर, ठीक है। अब ये हो गया बफर। सेकेंड बफर हमारा है अमोनिया। जो अमोनिया है वो बेसिकली जो हमारा लीवर है, तो लीवर में जो एमिनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा तब बनेगा वो ग्लूटामिन। ये जो ग्लूटामिन है फर्दर हमारे पीसीटी एरिया पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू पहुंचता है। अब ये पीसीटी सेल्स में जो ग्लूटामिन है वो फर्दर ग्लूटामेस एंजाइम के प्रेजेंस में आता है ग्लूटामेट, जो कि बनता है फिर फर्दर कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामिन डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस के थ्रू जो है अमोनियम आयन जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन भी बनते हैं जो कि फर्दर रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब हाईली एसिडोसिस होता है, ठीक है, तो आपका जो बफर सिस्टम है चाहे अमोनिया को फॉस्फेट का हो वो एक्चुअली काम करता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो स्किट आउट हो सके विद द हेल्प ऑफ बफर। उसके अलावा जो बाइकार्बोनेट आयन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है ताकि बैलेंस कर सके, क्योंकि एसिडोसिस कंडीशंस बहुत ही डेंजर होते हैं, इससे बहुत सारे हार्मफुल बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो फर्दर अमोनिया है वो सोडियम अमोनियम ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है सोडियम अंदर आएगा और जो अमोनियम आयन है वो लिमेंस पे आएगा। ये फर्दर अमोनियम क्लोराइड बनता है क्लोराइड आयन के हेल्प से, और अमोनियम क्लोराइड जो है जो कि एक तरीके से
एल्कलाइन नेचर का होता है वो बनता है यूरिन पे और उस एसिड को मेंटेन रखता है, कम करता है और ये बाहर निकलता है हमारे यूरिन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पीसीटी एरिया है, सॉरी जिसके अलावा जो ये पीसीटी का हो गया है ना, उसके अलावा जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट वाले इस एरिया पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया रिलीज होता है, आता है हमारे किस पे, ल्यूमेन्स पे। ये ल्यूमेन्स पे फिर जो हमारा हाइड्रोजन आयन है उससे मिलकर बनाता है हमारा अमोनियम आयन, जो कि फर्दर बनाता है अमोनियम क्लोराइड और बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी में किडनी जो है हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करता है और पॉलीकार्बोनेट आयन को प्रोडक्शन करता है, मतलब वो खुद नहीं करता, वहाँ पे होते हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से हमारा बॉडी में पीएच मेंटेन रहता है ब्लड में। अब मेजर फैक्टर्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर किसी कारणवश हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये बढ़ेगा अगर, तो पीएच क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में जो किडनी है, जो हमारा किडनी है उस पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सिक्रीशन एच आयन का वो कम होगा। अपोजिट एल्कलोसिस में अगर PaCO2 ब्लड के अंदर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, अगर ये कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, उसको बोलते हैं एल्कलोसिस। तो उस केस में जो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन प्रोसेस उसको कम कर देता है हमारा किडनी। सेम अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, मतलब बाइकार्बोनेट कम होगा, एच आयन बढ़ेगा, तो दोनों के जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस या सिक्रीशन प्रोसेस को इन्हेंस करता है। अगर एल्कलोसिस हुआ तो अपोजिट इसके रीएब्जॉर्प्शन को, कार्बोनेट के और एच के सिक्रीशन को कम करता है। तो इस तरीके से हमारा किडनी एसिड बेस को मेंटेन रखता है या पीएच को बैलेंस रखता है। So these are the basics about the acid base balance. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.